اصحى يا نايم اصحى يا نايم وحد الدايم رमज़ान करीम। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्यौहार ईद, जिसके कुछ ही दिन बचे हैं, इसको लेकर आज हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे कि ईद का मतलब क्या है और ईद को लेकर मुस्लिम भाई किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और इसको मनाने का इसकी परंपरा क्या है। नमाज पढ़ते हैं और तरावी पढ़ते हैं, उसकी खुशी में ईद मनाते हैं। तो क्या तैयारी कर रहे हो अभी से? अभी बस ईद के कपड़ों की, सब घर की सेवइयों की, बाजार में ईद की खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े, चादर, गला, पर्दे। ईद के लिए साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए और आदमी खुद अच्छा होना चाहिए, हाथ पे सही होना चाहिए। उसके बाद बाज़ार में तो घर गृहस्थी का सामान ख़रीदा जाता है, ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जाती हैं, कपड़े लत्ते कप और जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। ईद तो तब उनके लिए रहती है जो माशाल्लाह 30 साल पूरे महीना पर रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, उनकी सबसे ज़्यादा खुशी की बात है उनके लिए। नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखें, उसके बाद रिश्तेदारों से मिलना, ईद से मिलना। ईद का मतलब है खुशी का त्यौहार है। सेवइयाँ वगैरह खिलाते हैं लोगों को, दोस्त यारी सब मीठा वगैरह चलता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान मुबारक का जो महीना है ये पूरा हो गया। जैसे भी इबादतें लोगों ने की, ठीक है। ये बाज़ार यहाँ पर लगता है हर साल, इतवार के इतवार लगता है, जिसमें गरीबों के लिए भी यहाँ पे सामान मिल जाता है, अमीरों के लिए तो मिलता ही रहता है। और एक खुशी का मौका है कि रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा है, अब ईद आ रही है, अब ईद की खुशी है, इसलिए यहाँ पे सब बाज़ार में लोग आते हैं जाते हैं, सामान ख़रीदते हैं, अपना सब गुजारा हो जाता है। यहाँ सस्ते से सस्ता सामान भी मिल जाता है और महंगे से महंगा होता है वो तो लोग ख़रीद ही लेते हैं। ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब खुशी का त्यौहार होता है। ईद उसकी होती है जिसने रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखे हैं। ईद उसके लिए होती है कि अब आपने पूरे महीने इबादत की, अब आप खुशी मनाइएगा। इसकी एक मखसूस नमाज होती है जो ईदगाह में पढ़ी जाती है और सारा दिन फिर लोग खुशियाँ मनाते हैं, गले मिलते हैं, लोगों के एक दूसरे के आना जाना रहता है, खाना पीना होता है। आइए हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो खरीदारी कर रही है, उनका ईद के बारे में क्या मानना है। 1 महीने रोज़ा रखते हैं तो हाँ, उसके लिए फिर है ना, ईद के दिन रोज़ा खोलते हैं, वो ख़त्म होता है वो वाला महीना, तो फिर ईद मनाते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं। माशाल्लाह इतने अच्छे से दिन गुजरा हमारा। क्या तैयारी करते हैं, क्या खरीदारी करते हैं? तैयारी ये करते हैं, पहले तो है ना रात को शीर खुरमा भिगाते हैं, सुबह इफ्तियार के लिए उसका इफ्तियार करते हैं हम लोग, रोज़ा खोलते हैं और फिर ये जो कुछ सामान लगता है, बच्चों के कपड़े वगैरह वो करते हैं माशाल्लाह। क्या मतलब है ईद का, क्या संदेश देता है, क्या मैसेज है? ईद का मतलब ये रहता है कि माशाल्लाह 1 महीने अपन ने इबादत करी है, उसका अल्लाह पाक ने ये फल दिया है, अपना इबादत कबूल करे अल्लाह पाक। और अपन को ये करना है कि भाई रोज़ा खोलो और सब एक दूसरे से मिलकर रहो, एक दूसरे से मतलब भाईचारा रखो और अपन बहन भाई जो 1 महीने अपन इबादत में लगे रहते फिर आपस में मिलो, फिर आपस में मिलते रहो। ईद के दिन हम लोग सेवइयाँ बनाते हैं, सुबह मेहमान आते हैं हमारे घरों पे खाने के लिए, बहन भाई आते हैं, घर आस पड़ोस वाले आते हैं, सब आते हैं। बच्चों की ज़्यादा होती है वैसे, बच्चे कपड़ा पहनाना। सबसे पहले सुबह नमाज पढ़ने जाते हैं ईदगाह हिल पे, आदमी लोग जो होते हैं घर के, फिर उनके आने के बाद उनका रोज़ा खुलवाया जाता है सुबह उठते ही साथ। इसलिए क्या खरीदारी कर रहे हो ईद के ऊपर? क्या खरीदारी? ईद के लिए बच्चों के कपड़े, शूज़ वगैरह, कपड़े, ये सब चीज़ें खरीदारी करी, घर के चादरें, पर्दे, घड़ी इनकी शुरू दिन के रोजे से ही ये खरीदारी शुरू कर देती हैं और हर दिन ईद के अवसर पे ये हर सब कुछ नया पहनती हैं, सब कुछ नया खरीदना चाहती हैं, ईद को बड़े उत्साहपूर्वक मनाना चाहती हैं, हर चीज़ को बड़े उत्साह से खरीदती हैं। ये पुराना चौक बाज़ार, यहाँ पे सभी चीज़ें देखिए, सारे दुकानदार कितने उत्साहित दिख रहे हैं, बड़े उत्साह से अपनी चीज़ें बेचते हैं। ईद का मतलब होता है मिलना, प्रेम पूर्वक रहना, गले मिलकर ये
संदेश देना चाहती हैं। ये त्यौहार ये संदेश देना चाहता है कि हम सब गले मिलकर सारी दुश्मनी भुला दें और सब गले मिलकर हम एक साथ आगे बढ़ें और देश को तरक्की तक पहुँचाएं। खासकर शीर खुरमे से रोज़ा खोला जाता है और सेवइयाँ बनती हैं। शीर खुरमे से रोज़ा खोल के सभी आदमी नमाज को जाते हैं और आने के बाद सभी एक दूसरे से नमाज के बाद ईद मिलते हैं, ईदी बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। 1 महीने के रोज़े रखने के बाद ईद का मतलब है खुशी। बहुत सी तैयारी नहीं रहती हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। खासकर कल शब कदर थी, पूरी रात जागे थे सभी लोग, अल्लाह की इबादत करें, शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ने 1 महीने के पूरे रोज़े करवाए हम लोगों से। अल्लाह ताला अगले साल भी हम सब के लिए ऐसी खुशियों के साथ रमज़ान शरीफ लाए, ईद लेकर आए। ईद के बारे में ये 100 सालों से अफजल महीना, पवित्र महीना है ये। इसमें जो भी हजारों साल के गुनाह भी माफ़ हो जाते और भाईचारे का त्यौहार है, ईद का मिलन और ये होता है। और क्या तैयारी करते हो ईद के दिन? ईद के दिन क्या तैयारी करते हो? तैयारी क्या करते, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, खाना पीना और यतीमों को मोहताजों को समझो पहले अपने लिए, बाद में समझो। और क्या सामान खरीद रहे हो हैं? बाजार में क्या सामान खरीदते हो इस दिन? इसमें सबसे पहले तो कपड़े, पूरे महीने में जो कपड़े लत्ते खरीदे जाते उसका कोई हिसाब नहीं होता ईद के दिन तक। ऊपर वाला सब माफ़ कर दे, किसी को भी कितने दोगे उससे 100 गुना देगा अल्लाह ताला। ईद खुशी का दिन है। क्या तैयारी करते हो उस दिन आप? ईद की तैयारी करना पड़ती है, हर तरह कपड़े खरीदना पड़ते हैं, शॉपिंग करना पड़ती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुशी मनाई जाती है ईद के त्यौहार पे। क्या क्या बनाते हैं इसमें ईद के दिन? मतलब जैसे सेवइयाँ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं और भी बहुत सी खुशी का त्यौहार है जो अपना भाई बहन मिलके बनाया जाता है खुशी से। ईद के दिन स्पेशल ये रहता है कि सब ईद के त्यौहार में सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। ईद का त्यौहार रहता है, नमाज पढ़ी जाती है ईद की। और भी उससे पहले अभी क्या तैयारी कर रहे हो? ईद आ रही है अभी, ईद के लिए शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए वगैरह सामान ले रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं इसकी। ईद का मतलब रमज़ान ख़त्म होते हैं उसकी खुशी में ईद मनाई जाती है, 30 रोज़े करने की खुशी। क्या क्या मैसेज देते हैं ईद के दिन? ईद के लिए सहानुभूति, शांति, सद्भावना। और क्या क्या विशेष रहता है ईद के दिन? ईद के दिन सेवइयाँ का ज़्यादा महत्व है, सेवइयाँ खाए जाते हैं सुबह रोज़ा इफ्तार के। और क्या प्रोग्राम रहते हैं इसमें? क्या तैयारियाँ बाजार में करते हो आप इसके? बाज़ार में तो ये परचेजिंग करने निकले हैं अभी। क्या खरीदारी करते हो उसमें? इसमें ये रेडीमेड कपड़े, बच्चों के कपड़े, सूखा मेवा और लेडीज सूट वगैरह उस चीज़।